हेलो एवरीवन। इस एपिसोड में दिखाते हैं कि नेक्स्ट डे शाओमे दादाजी से मिलने जाती है, जो बिल्कुल मान जैसी लग रही थी। उसे देखकर दादाजी तो जैसे फूले नहीं समा रहे थे। बोले, तुम कहाँ थी इतने टाइम तक, कैसी हो तुम? तो सुयू अपने दादाजी से कहता है कि जब हमें मान मिली थी तो इसके दिमाग में कुछ दिक्कत हो गई, इसीलिए इसे कुछ याद नहीं। और लूदाओ से कहता है कि दादाजी को लेकर अंदर जाओ। फिर शाओमे और सुयू भी अंदर रूम में आ जाते हैं। और शाओमे कहती है कि मुझे ऐसे झूठ बोलना अच्छा नहीं लग रहा, मैं दादाजी को सब बताने जा रही हूँ। और खड़े होकर जाने लगती है। तभी सुयू उसे पकड़कर नीचे बैठा लेता है और उसके पास आकर कहता है कि मत भूलो, हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और जो इसे तोड़ेगा उसे कंपनसेशन देना होगा। वो गुस्सा हो ही रहा होता है, तभी दादाजी आते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों ने आते के साथ ही लड़ना शुरू कर दिया। और उनको दिखाते हुए सुयू तुरंत शाओमे के पैरों की मसाज करने लगता है और कहता है, दादाजी आप यहाँ कैसे? फिर दोनों खड़े होते हैं तो सुयू शाओमे को कमर से पकड़कर गले लगा लेता है और कहता है, यहाँ सब ठीक है दादाजी, हम बस थोड़ा सा थक गए थे तो बस आराम करने जा रहे हैं। दादाजी भी खुश होकर मजे लेते हुए चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सुयू कहता है कि ये मेरी लास्ट वार्निंग है, आगे से कोई मुसीबत खड़ी मत करना। तभी शाओमे का फोन बजता है तो सुयू कहता है, तुम्हारा फोन बज रहा है, उठाते क्यों नहीं? तो फिर सुयू खुद ही फोन उठाता है तो देखता है कि फोन टूटा हुआ है और कहता है कि फोन कैसे टूट गया, चलो कल मैं दूसरा ला दूंगा। और वहां से चला जाता है। आगे दिखाते हैं कि सुयू बाथरूम में है और सोच रहा है, दो लोग इतने ज्यादा मिलते जुलते कैसे हो सकते हैं, कहीं ये कोई मान की चाल तो नहीं। नेक्स्ट डे सुयू रूम से बाहर आता है और मेज पर एक लेटर देखकर पूछता है कि ये क्या है। तो लूदाओ कहता है कि मिस शाओमे सुबह ही जल्दी में अपने घर चली गई, बोली बहुत अर्जेंट है। इधर दिखाते हैं कि कुछ लोग शाओमे के भाई को खींचते हुए ले जा रहे हैं और कह रहे हैं, एक तो पैसे वापस नहीं किए, ऊपर से हमें आकड़ दिखा रहे हो। पीछे से मॉम उसे बचाने आती हैं। तभी शाओमे आती है और कहती है, उसे जाने दो, मैं पैसे दे दूंगी। फिर मॉम से पूछती है कि मैंने जो तुम्हें पैसे दिए थे उनका क्या करा? तो मॉम कहती है, उससे मैंने पिछला उधार उतार लिया। तो शाओमे उनसे कहती है, ठीक है मुझे कल तक का टाइम दे दो। तो वो लोग कहते हैं कि ठीक है, कल तक हम इसे अपने पास रखेंगे। तो गुस्सा होकर मॉम शाओमे को धक्का दे देती हैं और कहती हैं, कुछ कर, ऐसे ही अपने भाई को ले जाने देगी क्या? क्या फायदा हुआ फिर तेरा? तभी पीछे से आवाज आती है कि रुक जाओ। और सुयू आता है और शाओमे से पूछता है कि इन लोगों ने तुमको परेशान किया क्या? आगे से मेरे अलावा तुमको कोई बुली नहीं करेगा। तब वो लोग कहते हैं कि इस औरत ने हमसे पैसे उधार लिए थे और अब ये दे नहीं रही, हमारे पास कोई और रास्ता ही नहीं था। तो सुयू धीरे से शाओमे से पूछता है कि बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तो शाओमे कहती है, तुमने कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अपनी सारी शर्तें पूरी करी हैं, अब ये सब मैं खुद देख लूंगी। तो सुयू कहता है कि ठीक है, समझ गया और लूदाओ को इशारा करता है। लूदाओ उसे 50 लाख का चेक देता है और कहता है, आगे से कोई परेशानी नहीं चाहिए। वो लोग थैंक्स कहकर वहां से चले जाते हैं। तभी मॉम आती हैं और कहती हैं, तुमने बताया नहीं तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी है क्या? फिर अपने बेटे को बुलाती हैं और कहती हैं कि इधर आओ, चलो इनसे हेलो करो। पर वो नहीं आता और कहता है कि मॉम आपको क्या लगता है कि ये इतनी कैपेबल है कि इसने इतना बड़ा आदमी मिल गया, जरूर इसके साथ सोई होगी। तभी सुयू गुस्सा हो जाता है और कहता है, माफी मांगो अपनी बहन से। तब मॉम कहती हैं, अरे ये तो छोटा सा है, इसे के मुंह से ऐसे ही निकल गया। तो सुयू कहता है कि मत भूलो, आपने मेरी वाइफ को धक्का दिया था, मैंने तब तो माफ कर दिया, लेकिन अब ये भी माफी मांगो। मगर वो माफी नहीं मांगता। तो सुयू कहता है लूदाओ से कि जो लोग अभी गए थे उनको फिर से बुलाओ और कहो इसे यहाँ से ले जाए। तब मॉम जबरदस्ती उससे माफी मंगवाती हैं। फिर सुयू शाओमे को लेकर वहां से चला जाता है और दोनों एक बार में पहुंचते हैं। शाओमे कुछ ज्यादा ही पी लेती है और कहती है कि वो सब मुझे क्यों परेशान करते हैं। तो सुयू कहता है, चिंता मत करो, आज के बाद कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। फिर शाओमे कहती है कि मैं गुमान की तरह दिखती हूँ, इसलिए तुम मेरे साथ इतने अच्छे से पेश आते हो ना। तभी सुयू के पास कॉल आता है और वो फोन उठाकर बात कर ही रहा होता है कि शाओमे सुयू के कंधे पर अपना सर रखकर सो जाती है। फिर वो शाओमे के साथ में ऑफिस आता है और डिजाइन चेक कर रहा होता है। तभी देखता है कि शाओमे उठ जाती है। उससे पूछता है कि क्या हुआ। तो शाओमे कहती है कि मैंने सपना देखा, मेरी मॉम ने मुझे घर से निकाल दिया। तब सुयू कहता है कि परेशान मत हो, मैं हूं ना। तभी शाओमे कहती है कि सुयू, मेरे डैड के बाद तुम ही पहले इंसान हो जो मेरे साथ इतना अच्छे से बर्ताव करते हो। और फिर धीरे से सुयू के पास आकर उसे किस कर लेती है और सुयू थोड़ा सा चौंक जाता है। नेक्स्ट डे शाओमे रात के किस के बारे में सोच रही है और फिर सोच रही है कि मैंने ऐसा क्यों करा, कितना एम्बैरेसिंग है ना ये।
तभी लूदाओ दादाजी को लेकर आता है और दादाजी उस पर चिल्लाते हैं कि इतना धीरे क्यों चला रहे हो, थोड़ा सा तेज चलाओ। शाओ में उनकी आवाज सुनकर दादाजी के पास आती है और पूछती है कि क्या हुआ। तो लूदाओ कहता है कि दादाजी अपनी जवानी में एक रेसर थे और अब वो व्हील चेयर को तेज चलाने की बात कर रहे हैं। तभी शाओ में कहती है कि आप यहीं वेट करो, और वो एक हेलमेट लेकर आती है और दादाजी के लगा देती है और फिर व्हील चेयर को स्पीड से दौड़ाती हुई ले जाती है और दोनों खूब मस्ती करते हैं। लूदाओ ये बात सुयू को बताता है और सुयू कहता है कि तुमने उसे रोका क्यों नहीं। और तभी उसके सामने से दादाजी और शाओमी निकल जाते हैं और सुयू और लूदाओ उनके पीछे भागते हैं। आगे दादाजी शाओमी से कहते हैं कि मान मान आज बड़ा मजा आया। फिर बोलते हैं कि सुयू थोड़ा सा रूड है, उसकी बातों का बुरा मानकर कभी उसे छोड़कर मत जाना। बचपन में उसके माँ बाप गुजरने के बाद वो थोड़ा सा रूड हो गया, पर तुम हमेशा उसके साथ रहना। फिर बताते हैं कि आज रात कंपनी का एक इवेंट है, तुम सुयू के साथ जाना। अब ड्रामे में एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम है लेन शाओ। ये लेन ग्रुप के प्रेसिडेंट की बेटी है और सुयू से ये कई साल से प्यार करती है। और जब मान मान के गायब होने की खबर फैली तो उसे लगा कि अब उसका मौका है और वो सुयू को हासिल करने के लिए फिर से ट्राई कर सकती है। तो वो सुयू के करीब जाने की कोशिश करती है और सुयू बड़ा रूडली उसको मना कर देता है। तो लिन शाओ गुस्से में वाइन का गिलास तोड़ देती है और सुयू से कहती है अगर सबके सामने कोई बवाल नहीं चाहते तो मुझे किस कर लो। तभी शाओमी की एंट्री होती है जिसे देखकर लिन शाओ चौंक जाती है। पार्टी में शाओमी लोगों से बचते बचाते सुयू के पास आती है और कहती है मुझे घर जाना है। सुयू मना कर देता है और कहता है कि अगर कुछ खाना है तो जाकर खा लो। शाओमी खाने के लिए आती है। तभी लिन शाओ उसको देख रही होती है और लिन शाओ उससे कहती है कि घूमान मान। तो शाओमी उसे हेलो कहती है। इस पर लिन शाओ को थोड़ा सा शक होता है और सोचती है कि आज तक तो मान मान ने मुझसे कभी सीधे मुंह बात भी नहीं करी। तभी लिन शाओ शाओमी से कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम असली मान मान नहीं हो। और दोनों में फिर बहस होने लगती है। फिर शाओमी लिन शाओ को थप्पड़ मार देती है। तभी सुयू आता है और लिन शाओ से कहता है कि आज के बाद मान मान से दूर रहना। फिर एंट्री होती है लिन ग्रुप के बेटे और लिन शाओ के भाई लिंदाओ की। लिंदाओ वो मान मान का बचपन का दोस्त है, वो उसे पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। तभी लिन शाओ का उसे कॉल आता है और बोलती है कि किसी ने मुझे थप्पड़ मारा। लिंदाओ आकर पूछता है कि किसी ने मेरी बहन को थप्पड़ मारा, बताओ किस में इतनी हिम्मत है। तो लिन शाओ कहती है भाई वो मान मान ने मारा। तभी लिंदाओ चौंक कर पूछता है मान मान कहाँ है वो। तो लिन शाओ कहती है आपको अपनी बहन की परवाह नहीं है। तो लिंदाओ कहता है अब ऐसा तो है नहीं कि मान मान ने तुमको पहली बार थप्पड़ मारा हो, ये बताओ कि वो है कहाँ। तो लिन शाओ कहती है कि वो तो चली गई। तब लिंदाओ कहता है कि इतने दिन गायब रहने के बाद वो अचानक से कैसे वापस आ गई। फिर पुरानी बात सोचता है जब उसने मान मान को मना किया था कि सुयू से एंगेजमेंट ना करे और मान मान उसे अपने काम से काम रखो ये कहकर चली गई। तब किसी प्राइवेट डिटेक्टिव से उसने शाओमी के घर का एड्रेस पता किया और उसके घर जाकर मान मान और शाओमी की फोटो दिखाकर वो पूछता है कि बताओ इसमें से असली और नकली मान मान कौन है। फिर कहता है कि मुझे शाओमी से मिलना है। और इसके साथ भी ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।